Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the instruction format of 8085 microprocessor. तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर का समझने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है किसी भी इंस्ट्रक्शन की। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड विच इज़ गिवन टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क ऑन ए पर्टिकुलर डेटा। किसी भी पर्टिकुलर डेटा पर कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए या कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को जो भी कमांड दी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या क्या क्या उसके फॉर्मेट में पार्ट होते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है ऑपकोड, दूसरा कंपोनेंट होता है ऑपरेंड और ऑपरेंड्स। यानी कि ऑपरेंड आपका एक भी हो सकता है, ऑपरेंड आपका 0 भी हो सकता है, ऑपरेंड आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यानी कि ऑपरेंड्स कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑपकोड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑपरेंड्स? तो ऑपकोड का मीनिंग होता है ऑपरेशन कोड। जो भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन का कोड क्या है वो हमें किससे पता लगता है? ऑपकोड या ऑपरेशन कोड से पता लगता है। जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आपको कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है, स्टोर करनी है, लोड करनी है, वो सारी क्या है डिफरेंट ऑपरेशंस हैं और हर ऑपरेशन का क्या होगा? एक यूनिक कोड होगा। तो वो ये यूनिक कोड है वो ऑपकोड के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है। तो ऑपकोड मतलब ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव, लोड, स्टोर, ये सारे किस में आते हैं? आपके ऑपकोड में आते हैं। और ऑपकोड ऑलवेज नीड 1 बाइट और 8 बिट। जो भी ऑपकोड होगा वो उसकी 8085 माइक्रोप्रोसेसर में उसको 1 बाइट रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि 1 बाइट मीन्स 8 बिट रिक्वायर्ड होंगी। यानी 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो ऑपकोड होगा दैट इज ऑलवेज ऑफ 1 बाइट और 8 बिट। अब आते हैं ऑपरेंड्स क्या है। ऑपरेंड का मतलब होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है। दे आर कॉल्ड द ऑपरेंड्स अपॉन विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। ठीक है। अब ऑपरेंड्स की जगह पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ऑपरेंड्स की जगह पर या तो 8 बिट का डेटा होगा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो ऑपरेंड होगा उसकी जगह क्या क्या हो सकता है? 8 बिट का डेटा हो सकता है, 16 बिट का डेटा हो सकता है, 8 बिट का एड्रेस हो सकता है, 16 बिट का एड्रेस हो सकता है, या इंटरनल रजिस्टर्स हो सकते हैं कोई भी, या फिर कोई भी मेमोरी लोकेशन। यानी 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो ऑपरेंड होगा उसकी जगह पर या तो 8 या 16 बिट का डेटा हो सकता है, या 8 और 16 बिट का एड्रेस आपको दे रखा हो सकता है, या हो सकता है कोई रजिस्टर दे रखा हो, या हो सकता है कोई मेमोरी लोकेशन दे रखी हो। कुछ भी उनमें से हो सकता है ऑपरेंड की जगह पर। ऑपरेंड में बी डिफाइंड इम्प्लिसिटली इन ऑपकोड। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेंड अलग से ना दे रखा हो। ऑपरेंड अपने आप में ऑपकोड जो है, ये वाला जो ऑपकोड है, इसके अंदर ही इम्प्लिसिटली डिफाइंड हो। यानी ऑपकोड से ही आपको पता लग जाए कि किसके ऊपर ऑपरेशन करना है। यानी ऑपकोड आपको अलग से नहीं दे रखा होगा, वो किसके अंदर इनबिल्ट होगा? आपका ऑपकोड के अंदर ही होगा। ठीक है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हमने आपको एक चीज़ बताया कि जो आपका ऑपकोड है उसको कितना बिट रिक्वायर्ड होता है? 8 बिट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि कितने डिफरेंट पॉसिबल हो सकते हैं ऑपकोड। अगर ऑपकोड को 1 बाइट रिक्वायर्ड है यानी कि 8 बिट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है कि ऑपकोड के 2 की पावर 8 बिट का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो ऑपकोड है अगर हम कह रहे हैं कि 8 बिट उसके लिए रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है देयर आर 256 डिफरेंट ऑपकोड पॉसिबल। 256 कैसे आया? 8 बिट है तो 2 की पावर 8 कितना होता है आपका? 256 डिफरेंट ऑपकोड पॉसिबल हैं। बट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वी मेक यूज ऑफ ओनली द 246 ऑपकोड। 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने ऑपकोड का यूज़ करता है? 246 ऑपकोड का ही यूज़ कर सकता है। उससे ज़्यादा ऑपरेशन कोड की उसको ज़रूरत नहीं है।
अब ये जो 246 ऑप कोड्स हैं जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है, इनमें भी क्या होता है, जो बेसिक ऑप कोड हैं, आउट ऑफ द 246 डिफरेंट ऑप कोड्स ओनली 74 आर बेसिक ऑप कोड्स। यानी जो 246 ऑप कोड पॉसिबल हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, उनमें से भी 74 ऐसे हैं जो फंडामेंटल ऑप कोड है या जो बेसिक ऑप कोड हैं। अब फंडामेंटल या बेसिक ऑप कोड का मतलब क्या है? फंडामेंटल और बेसिक ऑप कोड का मतलब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। जैसे मान लीजिए मूव ऑपरेशन है, मूव ऑपरेशन हम किस में यूज़ करेंगे? 8085 माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ करेंगे, जिसका काम क्या होता है? वैल्यू को मूव करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, या एक रजिस्टर से दूसरे लोकेशन पर, ठीक है, या एक रजिस्टर से एक मेमोरी लोकेशन पर। मूव मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो रजिस्टर्स के बीच में हो या वो मेमोरी के बीच में हो। तो मूव क्या हुआ? मूव अपने आप में एक सिंगल फंडामेंटल ऑप कोड है, लेकिन उसके वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, उससे क्या क्या वैरायटी ऑफ ऑप कोड बन सकती हैं। मूव तो है सिंगल फंडामेंटल या कह सकते हैं बेसिक ऑप कोड, उसकी वैरायटी क्या क्या हो सकती हैं कि मूव R1, R2, ये क्या बता रहा है कि R2 से वैल्यू R1 में मूव हो रही है, पहला वेरिएशन मूव का। दूसरा वेरिएशन क्या है? मूव R, M, यानी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट किसने मूव हो रहा है? रजिस्टर R में मूव हो रहा है तो फंडामेंटल ऑपरेशन मूव ही, लेकिन ये रजिस्टर्स के बीच में कर रहा है, ये आपका मेमोरी लोकेशन का कंटेंट रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगला है मूव M, R, ये क्या कह रहा है कि रजिस्टर का जो कंटेंट है वो मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक। अगला वेरिएशन क्या है? MVI R, डेटा, ये भी मूव ऑपरेशन है। ये क्या कह रहा है कि ये जो डेटा है, डेटा जो होगा वो 8 बिट, जो 8 बिट का डेटा होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट क्या कह रहा है? मूव M, डेटा, इसका मतलब क्या है? जो 8 बिट का डेटा होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? आपका मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा या मूव हो जाएगा। तो बेसिक ऑपरेशन कितना हुआ? एक, क्या? मूव। लेकिन उसके वेरिएशन कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएशन है सिर्फ मूव के। तो इसीलिए 74 तो बेसिक ऑप कोड्स है, लेकिन उससे जो वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं उन सबको मिला के अगर देखा जाए तो टोटल कितने ऑप कोड्स होंगे? 246 ऑप कोड्स होंगे। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब आते हैं हम कि जो इंस्ट्रक्शन का साइज है, जो इंस्ट्रक्शन का साइज है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, उस साइज के बेसिस पर 8085 माइक्रोप्रोसेसर में हम इंस्ट्रक्शन को कितने कैटेगरीज में, कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द साइज 8085 इंस्ट्रक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 कैटेगरीज में इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया सकता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपका आता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस आर दोज इंस्ट्रक्शन इन विच द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट, ठीक। एक तो हमें पता लग गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दे इंक्लूड ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स इन द सेम बाइट। इसमें ऑपरेंड भी होगा, ऑप कोड भी होगा, लेकिन ऑपरेंड और ऑप कोड दोनों को मिलाकर फिर भी टोटल साइज कितना होगा? 1 बाइट ही होगा। यानी 1 बाइट के अंदर ही क्या आएंगे? ऑप कोड और ऑपरेंड दोनों आएंगे। यानी अगर मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, ये लेता हूँ, मान लीजिए एक मैंने लिया मूव B, C, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? ये C की वैल्यू को B में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये तो ऑप कोड हो गया आपका और ये ऑपरेंड हो गया। तो ऑप कोड और ऑपरेंड दोनों को मिलाकर भी टोटल साइज कितने बिट का होगा? 8 बिट का, यानी कि 1 बाइट का होगा। ऑप कोड और ऑपरेंड आर इन द सेम बाइट, ठीक। जैसे ये इंस्ट्रक्शन है होल्ट, इसमें सिर्फ ऑप कोड है, इसमें ऑपरेंड्स नहीं है, ठीक है। फिर भी क्योंकि ऑप कोड है इसका मतलब है कि 1 बाइट ही फिर भी लेगा। NOP, नो ऑपरेशन,
ये क्या है, इसमें सिर्फ ऑप कोड है, ऑपरेंड नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, ये 1 बाइट ले रहा है, क्योंकि हमने बताया था ऑप कोड होगा तो 1 बाइट तो लेगा ही लेगा। ठीक है। LDAX-B ये क्या करता है, BC जो रजिस्टर पेयर होता है उसकी वैल्यू को लोड करता है एक्यूमुलेटर में। LDAX इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू, B लिखा हुआ है, B का मतलब अगर LDAX से कि BC रजिस्टर पेयर होगा, तो BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू किस में लोड हो जा रही है, एक्यूमुलेटर में। लेकिन ये भी क्या है, 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऑपकोड भी है, ऑपरेंड भी है, लेकिन फिर भी टोटल साइज कितना है, 1 बाइट का है। अब पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि ये 1 बाइट का, ये तो हमने कह दिया 1 बाइट ले रहा है, लेकिन पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए हमने क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस हैविंग ओनली रजिस्टर्स, जिन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ रजिस्टर दे रखे होते हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं B और C रजिस्टर्स, या रजिस्टर पेयर्स दे रखे होंगे एज द ऑपरेंड, जैसे कि इसमें दे रखे हैं रजिस्टर पेयर, BC रजिस्टर पेयर एज द ऑपरेंड इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनमें रजिस्टर्स दे रखे हैं या रजिस्टर पेयर दे रखे हैं एज द ऑपरेंड, वो सब किस में आएंगे, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में आएंगे। इसके अलावा जिनमें ऑपरेंड नहीं होगा, इंस्ट्रक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑपरेंड्स, ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनमें ऑपरेंड नहीं दे रखा है, दे आर आल्सो इन द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, वो भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस में आएंगे। यानी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से आएंगे, जिनमें ऑपरेंड या तो ना दे रखा हो, या ऑपरेंड में सिर्फ रजिस्टर्स दे रखे हों, या ऑपरेंड्स में सिर्फ आपके क्या दे रखे हों, रजिस्टर पेयर दे रखे हों। ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमें इससे पहचान हो जाएगी ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नाउ कम टू द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनमें इंस्ट्रक्शन का टोटल साइज कितना है, 2 बाइट्स का है, यानी 16 बिट का है, वो आपके क्या कहलाते हैं, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड और ऑपकोड दोनों मिलाकर कितनी बाइट ली जा रही है, 2 बाइट। जिनमें से जो फर्स्ट बाइट है वो तो हमें पता है, 2 बाइट अगर ले रहा है तो फर्स्ट बाइट तो हमने बता ही रखा है किसके लिए होगी, रिजर्व्ड, ऑपकोड के लिए। फर्स्ट बाइट स्पेसिफाई ऑपकोड एंड सेकंड बाइट जो होगी दैट विल स्पेसिफाई द ऑपरेंड। जो 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें एक जो फर्स्ट बाइट है वो तो रिजर्व होगी किसके लिए, ऑपकोड के लिए, और सेकंड बाइट जो है वो किसके लिए रिजर्व्ड हो गई, ऑपकोड के लिए। जबकि पहले वाले में दोनों एक ही बाइट में आ जाते थे। ठीक है, अब पहचान कैसे होगी कि ये 2 बाइट का है, 1 बाइट का तो हमने बता दिया। तो पहचान देखिए, इंस्ट्रक्शंस हैविंग द 8 बिट नंबर, ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनमें 8 बिट का आपको नंबर दे रखा है, एज एन एड्रेस, एड्रेस की तरह, और एज एन डेटा। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनमें 8 बिट का या तो डेटा दे रखा है या 8 बिट का एड्रेस दे रखा है, किस जगह पर, ऑपरेंड की जगह पर, वो सारे क्या कहलाएंगे, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो पहचान क्या है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शन जिनमें 8 बिट का या तो डेटा दे रखा होगा या 8 बिट का आपको क्या दे रखा होगा, आपको एड्रेस दे रखा होगा, किसकी जगह पर, ऑपरेंड की जगह पर, वो आपके क्या कहलाएंगे, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा हुआ है MVI B26H, H का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, जो भी वैल्यूज हैं ये हेक्साडेसिमल में लिखी गई हैं। तो जो 26 है ये 26 डेसिमल नहीं है, इट इज इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो ये जो 26 है इसकी अगर हम देखें बाइनरी फॉर्म में वैल्यू, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू होगी 0010, और 6 की वैल्यू क्या होगी 0110। ये है 26, ये हेक्साडेसिमल में 26 है, इसकी वैल्यू बाइनरी में है। तो बाइनरी के हिसाब से 26 है, इसका मतलब कितना हुआ, 8 बिट, 8 बिट का मतलब 1 बाइट। तो ये जो 26H है, या सिर्फ 26 अगर हम देखें, ये तो हेक्साडेसिमल आपका यूनिट बता रहा है, ये जो 26 है ये कितने बाइट ले रहा है, 1 बाइट। हमने क्या बताया, जिसमें 8 बिट का नंबर या तो एड्रेस दे रखा हो या डेटा दे रखा हो। तो 8 बिट का नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, एज ए डेटा। ये 26 जो वैल्यू है ये किस में ट्रांसफर हो जाएगी,
बी रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाए। क्यों? MVI लिखा हुआ है, MVI B,26H, यानी 26 वैल्यू बी रजिस्टर में मूव हो जाए। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, एज ए डेटा दे रखा है यहाँ पर 1 बाइट। तो हमें पता लग गया 1 बाइट का यहाँ पर डेटा दे रखा है, इसका मतलब ये 2 बाइट का है, क्योंकि एक बाइट तो इसने ले ली, ठीक, और दूसरी बाइट किसने ले ली, इसने ले ली। ठीक है, तो जहां पर भी सेपरेट 8 बिट का हमें डेटा मिल जाए, वो मिल जाए, एड्रेस मिल जाए, उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये देख लीजिए, ये तो 8 बिट का हो गया, 1 बाइट तो इसके लिए हो गई और 1 बाइट इसके लिए, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो सिंपल पहचान क्या है, 8 बिट का डेटा दे रखा होगा या एड्रेस दे रखा होगा, 1 बाइट का ऑपकोड दे रखा होगा। नाउ कम टू द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के जैसे कि नाम से क्लियर है कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन आर दो इंस्ट्रक्शंस इन विच द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट्स। अब 3 बाइट्स में से कैसे डिवाइडेड है वो हम देख लेते हैं। 3 बाइट में से 1 बाइट तो हमें पहले पता है क्या, कि जो फर्स्ट बाइट है वो किसके लिए रिजर्व्ड होगी, फर्स्ट वैल्यू रिजर्व फॉर द ऑपकोड, और जो सेकेंड और थर्ड बाइट है दे विल स्पेसिफाई द 16 बिट एड्रेस। यानी फर्स्ट बाइट में क्या होगा, ऑपकोड होगा, और जो सेकंड और थर्ड बाइट हैं वो किसको स्पेसिफाई करेंगी, 16 बिट के डेटा को, या सॉरी 16 बिट के एड्रेस को। तो 16 बिट का तो एड्रेस हो गया, 1 बाइट का ऑपकोड हो गया, टोटल में आगे कितनी हो गई, 3 बाइट्स हो गई। ठीक है, अब जो 16 बिट का आपका एड्रेस है, भाई हमने कह दिया 16 बिट का एड्रेस है, सेकंड और थर्ड बाइट क्या बता रही है, 16 बिट का एड्रेस। उनमें से भी जो सेकंड बाइट है इट होल्ड्स द लोअर एड्रेस, एंड जो थर्ड बाइट है इट होल्ड्स द हायर ऑर्डर एड्रेस। जो सेकंड बाइट है वो लोअर ऑर्डर का एड्रेस सेव करती है, और जो थर्ड बाइट है वो हायर ऑर्डर का एड्रेस सेव करती है। अब ये लोअर और हायर क्या है एड्रेस, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको LDA 2050H। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता लग गई कि जो LDA है इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाइट तो ये हो गई और 2 बाइट आपकी ये हो गई। भाई 0 को 4 बिट में लिखा, 5 को 4 बिट में लिखा, 0 को 4 बिट में लिखा, 2 को 4 बिट में लिखा, कितनी हो गई, 16 बिट। 16 बिट ये और 8 बिट ये। ठीक है, 3 बाइट तो हो गया पूरा। इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है LDA 2050H। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि ये क्या बताया हमने, ये आपका एड्रेस है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि 2050 मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा होगा, भाई 2050 क्या है, एड्रेस है, इस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा उसको लोड कर देगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो LDA 2050 का मतलब क्या है, लोड इन द एक्यूमुलेटर। क्या एक्यूमुलेटर क्या होता है, रजिस्टर। उसके अंदर क्या लोड कर देगा, जो 2050 एड्रेस पर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे थे, लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर का मतलब क्या है। तो ये जो 50 है, 50 तो कहलाता है लोअर ऑर्डर, और जो 20 है दैट इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट बाइट ऑपकोड, सेकंड बाइट लोअर ऑर्डर, और थर्ड बाइट हायर ऑर्डर। तो जो भी एड्रेस आपको 16 बिट का दे रखा हो, उसमें जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर एड्रेस। ठीक है, तो सेकंड बाइट लोअर ऑर्डर, थर्ड बाइट हायर ऑर्डर एड्रेस। अब जैसे ये दे रखा है जंप 2085H, इसका मतलब क्या है, जंप कर जाए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है और वो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगा प्रोग्राम किस पे जंप कर जाएगा, 2085 एड्रेस पे सीधा जंप कर जाएगा जहां पर भी होगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलते चलते जैसे ही जंप एड्रेस आया, जंप 2085 आया, इसका मतलब है प्रोग्राम सीधा किस मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा, 2085 मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा। तो 1 बाइट तो इसके लिए हो गई, 1 बाइट इसके लिए हो गई,
और 1 बाइट इसके लिए हो गई। ये आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस और ये आपका हायर ऑर्डर एड्रेस। ठीक है, तो हमने ओवरऑल आइडेंटिफाई कर लिया 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट को। 1 बाइट की क्या पहचान बताई, जिसमें या तो ऑपरेंड ना दे रखा हो या रजिस्टर सिर्फ रजिस्टर्ड या सिर्फ रजिस्टर पेयर दे रखे हों, वो आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन से हैं, जिनमें 8 बिट का आपको डेटा दे रखा हो या 8 बिट का एड्रेस दे रखा हो, वो आपके 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जिनमें आपको 16 बिट का एड्रेस दे रखा हो, वो आपके 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट है, 2 बाइट है, 3 बाइट है। तो आई होप नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट and what are the different types of instruction based on the size is clarified to you. If still you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.